तो यश, आपको तो वैल्यूएशन चाहिए थी, पैसा चाहिए था, तो आप शार्क्स के पास गए। अब जब शार्क्स को एग्जिट चाहिए होती है वो किसके पास जाते हैं? शार्क्स किसी के पास नहीं जाते हैं, स्टार्टअप्स जाते हैं। अच्छा, स्टार्टअप्स जाते हैं अभी। अच्छा, आप एंड स्टार्टअप्स नेवर गो आउट आस्किंग फॉर एग्जिट कि भाई मुझे किसी को एग्जिट देना है, उसके लिए नहीं जाते हैं। स्टार्टअप्स अपना राउंड आगे उनको प्लान करना होता है। आगे मान लो आज मुझे और ग्रो करना है, मुझे पैन इंडिया पहुंचाना है, मुझे 15 करोड़ का और पैसा रेस करना है। तो स्टार्टअप जब 15 करोड़ रेस करने जाएगा तो कोई बोलेगा यार मैं 20 करोड़ देता हूँ, तू तो 15 करोड़ ही मांग रहा था ना, मैं 20 करोड़ दे रहा हूँ, तो 5 करोड़ उसको दे दे, पिछले वाले को। ओके, मतलब मुझे कोई बीच में खिचड़ी नहीं चाहिए, हाँ, मैं डायरेक्ट डील करूंगा। डायरेक्ट डील करूंगा, उसको 20 करोड़ दे या 20 करोड़ उसको कंपनी में लेने का मन है और कंपनी चाहती है कि भाई हम और एडिशनल इक्विटी नहीं रेस करना चाहते, तो कोई एग्जिस्टिंग देगा। सो ऑल दोज फैक्टर्स डिपेंड करके उनको एग्जिट मिलता है। आईपीओ इज द बिगेस्ट एग्जिट। कई सारी कंपनियां आईपीओ कर लेती है, तो जब आईपीओ करती है तो शार्क्स को ऑटोमेटिकली उनका शेयर्स पब्लिक खरीद लेती है, कुछ भी होता है तो अच्छा एग्जिट मिल जाता है, वो भी एक तरीका है। बट आईपीओ तक कंपनियां कम पहुंचती है। एक्विजिशन कैन बी ए एग्जिट। आज फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट को 3000 करोड़ में आईटीसी ने खरीदा, आई थिंक। सो इट्स अ स्टार्टअप, इट्स अ कॉस्मेटिक स्टार्टअप, एंड 3000 करोड़ में आईटीसी में खरीदा। अब उसमें मान लो 20-30% के इन्वेस्टर्स होंगे। जब 3000 करोड़ में उनको खरीदा तो वो 3000 करोड़ में से 70% फाउंडर्स के पास होगा, मान लो 30% इन्वेस्टर के पास है, तो 3000 करोड़ में से 900 करोड़ इन्वेस्टर के पास जाएगा। सो दैट इज हाउ एग्जिट्स। एग्जिट्स का एक ऑप्शन एक्विजिशन भी है, जो बहुत सारी D2C ब्रांड्स में होता है। तो मेनली जो कंपनीज शार्क टैंक में जिनमें शार्क्स पैसा लगाते हैं, उनके लिए कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स हैं कि मतलब वो चीज़ नोटिस करते हो कि नहीं, ये कंपनी शार्क टैंक में आई थी, शार्क्स में इसने पैसा लगाया, अब ये ग्रो करेगी तो आगे जाके मैं इसको एक्वायर करूंगा या फिर मैं इस पर अपना पैसा लगाऊंगा? सो यार 100% शार्क टैंक से एक बहुत बड़ा वैलिडेशन मिलता है, क्योंकि 150-200 स्टार्टअप्स फाइनल पहुंचते हैं। आई थिंक लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स अप्लाई करते हैं। राइट। So the percentage of people is not even is less like it's 0.0 something. So अगर आप इतना पहुंचे हो सब करके, तो प्रोबेबली थोड़ा आइडिया में और थोड़ा फाउंडर्स में और प्रोडक्ट में दम तो है। So, उससे एक वैलिडेशन मिल जाता है, उससे एक सपोर्ट, अगर आपको डील मिलती है तो एक बड़े इंसान का सपोर्ट भी मिल जाता है, थोड़ा टाइम और मेंटोरशिप भी मिल जाती है, उससे अनडाउटेडली फ्यूचर राउंड्स में हेल्प होता है। सो आई थिंक I forgot what was your question. माय क्वेश्चन इज कि जो शार्क टैंक जो कंपनीज आती हैं, तो पर्टिकुलर कुछ ऐसे मतलब इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो जिनकी नज़र उन पे रहती है? वो नज़र शार्क टैंक के बाद काफ़ी बार आ जाती है। Okay. और अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं तो उस पर तो एनी टाइम इन्वेस्टर्स की नज़र रहती है। ओके। तो यश, आपकी तो मतलब आपकी मेहनत रंग लाई कि आप शार्क टैंक में गए, आपको फेम मिला, नेम मिला, पैसा भी मिला, मेंटरशिप भी मिली, रोहित लेकिन भी मिले। हाँ, रोहित तो ऑब्वियसली बात है, रोहित तो भाई देखो सबके दिल में है, जो याद करेगा उसको मिल जाएगा। बट जिनको शार्क टैंक नहीं मिल पाता है, मतलब बहुत बंदे मेरे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टार्टअप खड़ा किया है, अब वो शार्क टैंक में नहीं जा पा रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, माइट भी बिजनेस अच्छा हो लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं, तो अगर वो शार्क टैंक पे नहीं जा पा रहे तो उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं फंडिंग उठाने की? एक तो आपने मेरे को बता दिया 100x VC, इसके अलावा कोई स्टार्टअप फाउंडर कहाँ पे जा सकता है पैसा उठाने के लिए? So first is early stage. 100x is one of the early stage. In fact, वैशाली और मैं हमारे कंटेंट में हमने एक सीरीज किया था पूरा अर्ली स्टेज VCs की पूरी लिस्ट, हमने पूरी लिस्ट कोलेट की हुई है, जो लोग आके आई थिंक देयर इज वन रील वेयर दे कैन कमेंट एंड वी शेयर दोज लिस्ट। सो अर्ली स्टेज VCs की आप एक लिस्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके। सेकंड इज नेटवर्किंग इवेंट्स, स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं, महाकुंभ जाइए आप, इतने सारे स्टार्टअप टाइकॉन के इवेंट्स अटेंड करिए, आई एम अटेंडिंग वन। सो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी इतने सारे इवेंट्स होने पड़ गए हैं, आहर जैसे चल रहा है, तो आप वहाँ आइए, लोगों से मिलिए, हमारे जैसे स्टार्टअप से मिलके पूछिए। सो यू विल हैव टू बी ऑन टोज, गो एंड अंडरस्टैंड। एंड इंडिया में यार अभी भी रिलेशनशिप, रिश्तेदारी में लोग हेल्प करते हैं। हम US में नहीं है कि भाई तू कौन और मैं कौन। राइट। सो आप अच्छे से अगर किसी को पूछेंगे, आप जेंटली उससे बार बार नच करेंगे, आप मेहनत करेंगे, शायद वो 2 बार नहीं टाइम दे पाएगा, लोगों के पास समय नहीं होता है, राइट। बट आपको लगे रहना पड़ेगा। दैट इज हाउ, लगे रहो, दैट इज द प्राइमरी मोटो। आप नहीं लगे हुए रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है।
So you can go to these events. There are a lot of pitching events that happens, जैसे D2C insider communities है, तो वहाँ पे स्टार्टअप सेलेक्ट किए जाते हैं पिच करने के लिए. आप पिच करते रहिए, आप 100 150 200 पिच करिए. बहुत सारे, आई थिंक रितेश हिमसेल्फ से इसके उन्होंने इतने सारे स्टार्टअप्स ने, इतने सारे इन्वेस्टर्स ने उनको रिजेक्ट किया था, उनका फर्स्ट फंड मिला उससे पहले. So, आपको रिजेक्शन स्पेस होंगे, बट आपको जाके पिच करना पड़ेगा. एंड अब तो सब कुछ ऑनलाइन है. आप गूगल करिए, 1 मिनट में आपको 15 फंड्स के नाम आ जाएंगे. जाके लिंक्डइन पे उनको मैसेज करिए, अपना आइडिया भेजिए. उन 50 में से एक आध कॉल्स आपको, तो अब घर बैठे आप कॉल ले सकते हैं. गूगल मीट करिए, उनको आइडिया समझाइए, उनको समझ में आएगा तो आपको अपने आप बुलाएंगे. प्रोडक्ट आप उनको शिप कर दीजिए, वो ट्राई करेंगे. सो यू हैव टू connect with the investors, you have to connect with VCs, connect with early stage founders. LinkedIn is the best platform. नाम ढूंढो. फिर जैसे आपने एक फंड ढूंढ लिया, VCAT, वेंचर कैटलिस्ट इज अनदर फंड, तो आप VCAT फाउंडर सर्च करके उससे कनेक्ट कीजिए, उसको आइडिया भेजिए. सो मेहनत बार बार करनी पड़ेगी, लगे हुए रहना पड़ेगा, और एक बंदे को इसमें काफ़ी सारा टाइम देना पड़ेगा. सो बेसिकली बिजनेस बनाने के साथ ही साथ अगर एक बंदा पर्टिकुलर इस फील्ड में पूरी मेहनत करे तो फिर फंड रेज करना कुड बी इजी. कोई भी फील्ड में आप एक जना लग के पूरी मेहनत करें तो एवरीथिंग इज इजी. राइट. मेहनत करने वाले लोग चाहिए, फोकस करके कि हाँ वो करना है. लोग जल्दी हार मान जाते हैं या छोड़ते, ये सोचो मेरे बस की बात नहीं. मेहनत करेगा इंसान तो अपने आप पहुंच जाएगा. ग्रेट. तो यश, एक चीज़ मेरे को बताओ आप, ये तो बात हो गई VCs की, इन्वेस्टर्स की. अब यार कोई बंदा है वो VC के पास नहीं जा पा रहा, इन्वेस्टर के पास नहीं जा पा रहा, तो क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी? हम लोगों ने, हाँ. सो दिस इज अ वेरी बिग रिवील ऑल्सो, अगेन पीपल कैन सी. 8 लाख का गुजरात गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट प्रोवाइड किया है, फ्री, टोटल फ्री, विदाउट एनी इक्विटी, विदाउट एनीथिंग. विदाउट एनी इक्विटी, विदाउट एनी लोन. 8 लाख का गुजरात गवर्नमेंट ने सृजन स्कीम के अंदर हमें फंड एलोकेट किया. कौन सी स्कीम बताइए? सृजन, SRUJAN स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट हैज गिवन दैट फंड. क्या स्कीम है ये? सो ये गुजरात गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसमें वो स्टार्टअप्स के कुछ क्राइटेरिया है कि भाई नया स्टार्टअप है, नए प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ कर रहा है और कुछ इनोवेशन है. उन स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट 10 लाख तक का फंड दे रही है कि आप चालू करिए. ओके. दिस इज स्पेसिफिकली इन गुजरात, बट मेरे को जितना समझ में आ रहा है, बीइंग फ्रॉम राजस्थान में आई स्टार्ट करके है गवर्नमेंट का, वो भी सेम कर रहा है. सो हर स्टेट में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स कर रही है. सो आप जाके गूगल करिए, उसको समझिए, एंड उसमें से आप ग्रांट ले सकते हैं गवर्नमेंट. सो उसमें भी 2 है. सृजन में एक तो गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है, और सृजन में गवर्नमेंट लोन भी देती है एट अ लो इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट फ्री. कि आप ये लीजिए 30 लाख रुपए, आपको 30 लाख मुझे वापस देने हैं बिना इंटरेस्ट के, बट आप काम करिए. बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल हैं. आपको जाके, एवरी इंफॉर्मेशन इज नाउ देयर ऑनलाइन. राइट. सो आप जाके ढूंढिए. थोड़े ऐसे इवेंट्स, आई स्टार्ट के इवेंट होते रहते हैं, आई हब गुजरात गवर्नमेंट के इवेंट्स होते रहते हैं, स्टार्टअप इवेंट्स एवरी डे, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ होते रहते हैं. आप अटेंड कीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अवेलेबल, बट हाँ टाइम लगता है. उसके भरोसे आप काम चालू रख के या वेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से. एंड वो आएगा तो उसको आप प्लस समझिए. अच्छा. क्योंकि इतनी बड़ी, अगेन इंडिया इज अ बिग कंट्री, देयर आर सो मेनी पीपल, एंड बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं. गवर्नमेंट के काम अपनी स्पीड से होते हैं, तो आप उसकी वजह से अपना प्लानिंग पूरा उस पर डिपेंडेंट नहीं कर सकते. यश, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे हैं कि वो अर्ली स्टेज में लॉस कर रहे हैं, फिर वो फंडिंग उठाएंगे, फंडिंग उठाने के बाद वो जो पैसा उनके पास आया वो मार्केटिंग में लगाएंगे, मार्केटिंग में जैसे लगाएंगे उनकी सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी तो वो अपनी वैल्यूएशन बड़ी कर लेंगे, अगेन लॉस वहीं चल रहा है, फिर बड़ी वैल्यूएशन पे और फंडिंग उठाएंगे, सेम वो पैसा मार्केटिंग में लगाएंगे, फिर वो लॉसेस कर रहे होंगे, फिर अगेन वो वैल्यूएशन बढ़ी होगी, फिर वो पैसा उठाएंगे. तो इन द काइंड ऑफ की वैल्यूएशन गेम चलता रहता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर. तो ऐसा मैक्सिमम स्टार्टअप्स में हो रहा है. तो डू यू रियली थिंक कि लास्ट में ये स्टार्टअप सर्वाइव कर पाते हैं? यार देखो, इंडिया हैज बिकम अ वेरी स्मार्ट इकोसिस्टम, एंड पीपल नाउ अंडरस्टैंड के भाई. सो इन्वेस्टर्स आल्सो आस्क टुडे, इट इज नॉट कि कितना रेवेन्यू कर रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो, कितना प्रॉफिट कर रहे हो. ये चीज ना मैंने इस सीजन में ज्यादा नोटिस की है कि शार्क टैंक में भी, कि वो ना लास्ट में वाला उनका एक क्वेश्चन ये जरूर होता है कि आप लॉसेस कितने कर रहे हो, ये बताओ. सो आई थिंक, एंड उसमें भी आपने देखा रहेगा कि जिनके लॉसेस कम हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर, उसको एक
अच्छे एप्रिसिएशन पॉजिटिव मिलता है। पॉजिटिव वे में। सो इन्वेस्टर्स को भी पता है कि ऐसा नहीं चलेगा कि आज मैं 5 करोड़ का सेल कर रहा हूँ, 50 लाख लॉस कर रहा हूँ 10%, तो 10 करोड़ पे भी अगर मैं 1 करोड़ लॉस कर रहा हूँ तो आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट।